हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड पढ़ने वाले हैं, जिसके राइटर हैं जी.एल. फ्यूएंट्स। ये चैप्टर हमें फेथ, होप और ह्यूमैनिटी के बारे में सिखाता है। स्टोरी एक पुअर फार्मर लेंचो की है जो गॉड पर बहुत ट्रस्ट करता है। चलिए इस चैप्टर को डिटेल में समझते हैं। इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो लेंचो है, जो एक पुअर फार्मर था। वो अपनी फैमिली के साथ एक हिल टॉप पर रहता था। उसकी इनकम जो भी डिपेंडेंट थी वो एक फार्मिंग पर ही डिपेंड करती थी। इसलिए उसके लिए जो क्रॉप्स थी वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। लेंचो एक हार्ड वर्किंग और ऑनेस्ट फार्मर था। तो लेंचो को रेन का बहुत वेट था। उसकी क्रॉप्स जो थी वो वाटर पर ही डिपेंड करती थी। वो सिर्फ स्काई की तरफ एक होप रखकर देख रहा था। फार्मर्स के लिए रेन जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज उनकी जो पूरी फार्मिंग रहती है वो रेन पर ही डिपेंड करती है। फाइनली रेन स्टार्ट होती है और लेंचो बहुत खुश होता है। उसने रेन ड्रॉप्स को एक न्यू कॉइन्स की तरह ट्रीट किया। बोला कि उसको लगा कि अब उसकी जो क्रॉप्स होगी वो अच्छी होगी, उसे प्रॉफिट मिलेगा। वो इसी को लेकर खुश हो ही रहा था कि इतने में ही सडनली जो वेदर वो चेंज हो गया और वो एक हेल स्टॉर्म में कन्वर्ट हो गई। हेल स्टॉर्म इतना डेंजरस था कि उसकी सारी क्रॉप डिस्ट्रॉय हो गई थी। पूरी फील्ड वाइट हो चुकी थी और कुछ भी नहीं बच पाया। लेंचो और उसकी फैमिली बहुत उदास हो गए, बिकॉज अब उनके पास ना खाने का कुछ बचा था और जो इनका इनकम का सोर्स था वो भी पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। वो काफ़ी हेल्पलेस फील कर रहे थे। लॉस के बाद भी लेंचो ने होप नहीं छोड़ी। उसको गॉड पर कंप्लीटली फेथ था। उसे विश्वास था कि गॉड उसकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। इसीलिए उसने गॉड को एक लेटर लिखा, जिसमें उसने 100 पेसोस की डिमांड करी गॉड से कि उसे अपनी ज़रूरतों के लिए 100 पेसोस की रिक्वायरमेंट है। देन जब पोस्टमास्टर को ये लेटर रिसीव हुआ, इसे पढ़ के वो काफ़ी हँसे पहले तो, और उसके बाद वो काफ़ी इमोशनल हो गए। उन्होंने लेंचो का गॉड पे ट्रस्ट देख के वो काफ़ी इमोशनल हुए। वो लेंचो का ट्रस्ट ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एम्प्लॉयज़, फ्रेंड्स और खुद से मिलाकर 70 पैसों कलेक्ट किए और लेंचो के लिए अरेंज किए। जब लेंचो को वो पैसे रिसीव्ड हुए, तो उसका जो रिएक्शन था वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था। वो खुश होने की बजाय काफ़ी गुस्सा हुआ। उसे ऐसा लगा कि गॉड तो डेफ़िनेटली मिस्टेक नहीं करेंगे। उन्होंने 100 पेसोस ही भेजे होंगे। पर शायद जो पोस्टमास्टर थे, वो एम्प्लॉइज़ थे, उन्होंने ये पैसे खा लिए होंगे। उन्होंने चुरा लिए होंगे पैसे। इसलिए वो काफ़ी उदास हो जाता है, काफ़ी गुस्सा आता है उसे इसी बात को लेकर। तो वो इसी को लेकर गॉड को एक और लेटर लिखता है। उसमें वो कहता है कि नेक्स्ट टाइम जो भी पैसे भेजे, वो पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजे और डायरेक्टली लेंचो को भेजे। वो बताता है, वो एम्प्लॉइज़ को अ बंच ऑफ क्रूक करके डिनोट करता है। बोलता है कि इन्होंने मेरे पैसे खा लिए हैं, तो नेक्स्ट टाइम जो भी आप मुझे पैसे शेयर करें, वो डायरेक्टली मुझे ही करें, पोस्ट ऑफिस के थ्रू ना करें। ये इस स्टोरी में एक ह्यूमर्स और आयरॉनिक बनाती है इसी लाइन को। ये स्टोरी हमें बताती है फेथ इन गॉड, कैसे हमें भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। होप, इट मीन्स कैसे उम्मीद रखनी चाहिए। काइंडनेस, इस स्टोरी में जैसे कि हमने पढ़ा, पोस्ट मास्टर ने अपनी काइंडनेस बताते हुए उसे कैसे हेल्प करी। ह्यूमैनिटी, जैसे सभी ने उसे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में पैसे कलेक्ट करके उसकी हेल्प करी। इसी तरीके से ये स्टोरी हमें काफ़ी अच्छी-अच्छी बातें सिखाती है। इस स्टोरी का ओवरऑल जो मोरल होता है वो हमें यही समझ आता है कि कैसे हमें किसी पे फेथ होना हमारी स्ट्रेंथ कैसे इम्प्रूव करता है। किसी पे फेथ रखना ही हमारी स्ट्रेंथ में एक इम्प्रूवमेंट लाता है। उसके बाद किसी की हेल्प करना एक नोबल एक्ट होता है, उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। नाउ वी विल कम ऑन द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम समझते हैं, व्हाई डिड लेंचो नीड रेन? लेंचो को रेन की क्यों रिक्वायरमेंट थी?
तो लेंचो नीड रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट बिकॉज़ हिज क्रॉप्स डिपेंड ऑन इट। उसकी जो क्रॉप्स थी उसे एक अच्छी रेन की रिक्वायरमेंट थी ताकि उसकी क्रॉप अच्छे से ग्रो अप हो सके। देन सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस क्रॉप। लेंचो की क्रॉप को किस चीज़ ने डिस्ट्रॉय किया था? तो अ सेवरल हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय ऑल हिज क्रॉप। जो एक हेलस्टॉर्म आया था, एक बर्फ की आंधी आई थी, उसने उसकी क्रॉप को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो राइट अ लेटर टू गॉड। लेंचो ने गॉड को लेटर क्यों लिखा? ही रोट अ लेटर द गॉड बिकॉज ही बिलीव गॉड वुड हेल्प हिज फैमिली फाइनेंशियली। उन्होंने गॉड को लेटर इसलिए लिखा क्योंकि उन्हें बिलीव था कि गॉड उनकी फाइनेंशियली उनकी फैमिली को हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई वाज द पोस्टमास्टर इम्प्रेस्ड बाय द लेंचो। पोस्टमास्टर लेंचो से इम्प्रेस्ड क्यों हुए? पोस्टमास्टर वॉज इम्प्रेस्ड बाय द लेंचोस डे फेथ इन गॉड। जिस तरीके से लेंचो का एक विश्वास था गॉड में कि प्रैक्टिकली देखें तो शायद गॉड हमें डायरेक्टली पैसे नहीं भेज सकते पर उसे इस बात का विश्वास था और उसने